नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सड़क मंजिल तक पहुंचने का जरिया होती है और यदि इस पर सफर करते समय यातायात नियमों की यदि हम अनदेखी करते हैं तो मंजिल से पहले ही जीवन सफर या तो खत्म हो जाता है या फिर जीवन भर अंग भंग होने पर पछताना भी पड़ता है। बस इन्हीं सब बातों का एहसास कराने और सड़क पर सुरक्षा को न केवल वाहन चालकों बल्कि पैदल चलने वालों को भी सुरक्षा मिले, इस कार्य में पुलिस के साथ रोड सेफ्टी क्लब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस बार इस क्लब की बड़ी जिम्मेवारी का दायित्व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र तोमर को मिला है। उपस्थित सदस्यों में वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री बिल्किस बानू और पूर्व पार्षद कुन्ना पासी के द्वारा तोमर का नाम अनुमोदित किया गया, जिस पर सर्वसम्मति के बाद नरेंद्र तोमर को रोड सेफ्टी क्लब नाहन का प्रधान पद सौंप दिया गया। ये सारी प्रक्रिया थाना सदर एसएचओ राजेश पाल की अध्यक्षता और रोड सेफ्टी क्लब के सचिव हवलदार खेमराज की उपस्थिति में हुई। तो वहीं नरेंद्र तोमर ने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेकर विधायक अजय सोलंकी, पुलिस प्रशासन तथा तमाम क्लब के सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया और बोले कि जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है मैं उसका ईमानदारी के साथ निर्वहन भी करूंगा। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में सस्ती पार्किंग, सड़क पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा के साथ साथ वाहन चालकों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने आदि को इसमें शामिल किया, अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। यही नहीं, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यातायात नियमों की अनुपालना की शुरुआत हम अपने क्लब के सदस्यों से ही करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि क्लब का कोई भी सदस्य बगैर हेलमेट या यातायात नियमों की अनदेखी करता है तो न केवल उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी बल्कि उनका चालान भी करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने नियमित दो पहिया जो वाहन चालकों में जो शामिल हैं, जो नौकरी पेशा वाले हैं, जो नियमित रूप से ऑफिस जाते हैं, बार बार वाहन चेकिंग से ना गुजरना पड़े, तो इसको लेकर पुलिस व क्लब के सहयोग से ग्रीन कार्ड स्टिकर सुझाव पर भी योजना बनाने का और उस पर प्रयास करने की बात करने की को उन्होंने कहा है। तो क्या बोले नरेंद्र तोमर, जानिए खुद उनसे। मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा जो हमारे रोड सेफ्टी क्लब के मेंबर्स हैं जी, हमारे पुलिस विभाग के एसएचओ साहब हैं और जो हमारे ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी हैं, उनका सभी का धन्यवाद करूंगा कि और हमारे जो लोकप्रिय विधायक अजय सोलंकी जी हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि शहर के लिए जो है जहां पे भी जाम लगा होता है जाम ना लगे और पार्किंग की जो समस्या है इस पार्किंग की समस्या से निजात दिलाएंगे। और ख़ास तौर पे जो है मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से भी और हम भी प्रचार प्रसार भी करेंगे कि जो हमारे नौजवान साथी बिना हेलमेट के टू व्हीलर्स पे चलते हैं उनसे निवेदन करेंगे कि भी वो बिना हेलमेट के ना चलें। उनकी जो सेफ्टी है, बच्चों की सेफ्टी पेरेंट्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है वो हम उनको बताएंगे, समझाएंगे। तो इस तरह से जो है पुलिस विभाग के साथ मिलकर के हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी जो चीज़ है पार्किंग को लेकर के, पार्किंग का एक मतलब स्पष्ट होता है कि इसका मतलब होता है व्यवस्था बनाना, ना कि इनकम का सोर्स जनरेट करना। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि इस व्यवस्था को आप किस तरीके से सुधारेंगे ताकि जो सड़कों पर जो पार्किंग होती है वो एक प्रॉपर जगह पे पार्किंग के लिए जो है आदमी गाड़ी खड़ी कर सके। देखिए, ऐसा है कि पार्किंग की सुविधा बहुत ज़रूरी है और जो पार्किंग यहाँ पर बनी हुई है तो पहले जो है पार्किंग के लिए इन्होंने बहुत चार्जेस रखे थे, जिस वजह से जो है लोग सड़कों पे गाड़ी खड़ी करते थे, पार्किंग के अंदर नहीं करते थे। लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई कि भी पार्किंग जो पैसा है बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद जो है पार्किंग के पैसे जो है कम किए गए और अब लोग गाड़ियाँ उसमें खड़ी कर रहे हैं पार्किंग के अंदर। लोगों को सुविधा मिले उस पार्किंग की और मिनिमम चार्जेस हम उस पार्किंग के जरूर चाहेंगे कि भी मिनिमम जो है चार्जेस भी होने चाहिए, जिससे थोड़ी सी इनकम कम्युनिटी की भी इनकम हो, सरकार की इनकम भी हो और उस पार्किंग का मिसयूज भी ना हो। एम्बुलेंस को लेकर के क्या आप अपने सदस्य को क्या एम्बुलेंस का जो है हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई जाम में या कहीं इस तरह से एम्बुलेंस को कोई साइड नहीं दे रहा है तो ये गलत है। एम्बुलेंस को सबसे पहले निकलने देना चाहिए और इसमें जो है ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस यही देते हैं कि एम्बुलेंस को पहले रास्ता दिया जाए। और अब तो जो है हमारी सरकार जो बन रही है, ये सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार है और अजय सोलंकी जी हमारे विधायक हैं,
उन्होंने ये भी कहा है कि मेडिकल कॉलेज के लिए एक एम्बुलेंस के लिए अलग से पैसेज तैयार किया जा रहा है। आज जो रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया गया है उसमें मुताबिक SOP जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले बना हुआ है उसके अंतर्गत ही हम इसको अंतिम रूप देते हैं। इसमें विशेषकर यातायात से संबंधित एक्सीडेंट से रिलेटेड बच्चों को क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग अवेयरनेस कैंप, ड्राइवर को लाइसेंस की प्रक्रिया क्या है, हेलमेट कैसे पहनना है। रोड सेफ्टी क्लब का काम है कि लोगों की जान की माल की रक्षा करना, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम दोनों इसमें जो रोड सेफ्टी क्लब मेंबर गठित किए गए हैं उनको जो है उनके सुझाव बीच में लेकर उनके मार्गदर्शन के अनुसार और जो हमारा नोटिफाइड एरिया है या सरकार द्वारा जो मोटर रवाना अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान रखा है उसके अंतर्गत कार्यान्वयन करने के लिए हर प्रयास करते हैं। बहरहाल रियासत कालीन शहर है नाहन और आज शहर के हर घर में कार भी है और 2 पहिया वाहन भी हैं। जाहिर है धम घुटते शहर में बेहतर पार्किंग और सड़क पर पैदल सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और हर वाहन चालक पढ़ा लिखा है, मगर यातायात के नियमों में आज भी 60% लोग जानबूझकर अनपढ़ बने हुए रहते हैं। देखना यह होगा कि उन 60% यातायात के नियमों के अशिक्षितों को नरेंद्र तोमर जो नए अध्यक्ष बने हैं रोड सेफ्टी क्लब नाहन के, वह अपने कुशल नेतृत्व से कितना शिक्षित कर पाएंगे ये देखना अब बाकी है। HNN न्यूज के लिए नाहन से शैलेश सैनी की रिपोर्ट।